धी जनोरी जोरू जिन्ना दा सिकदार, पुत्र ते जिन भूत पैदा हो रहे हैं, तियां भी मां दे आहार दा बच्चे दा शरीर बनता है, मां दे विचार नाल बच्चे दा मन बनता है। इतनी गल है ना, ये तो हकीकत है, एक तो सच्चाई है। बच्चा आहार खुद लब नहीं सकता, मां नूं देना पैंदा, दुध मां पिलांदी है। ये बच्चा अजे रब्बी विचार भी नहीं लभ सकता, अजे जप तप नहीं कर सकता, जे तो इसकी जबान ने बोलना भी नहीं सीखे। तो मां बोले, सिर्फ 10 मिनट बोले वाहेगुरु वाहेगुरु, इस धुनी विच वो बच्चा अगर सौ जाए, इस धुनी विच इनू चंगे विचार मिल गए, चंगियां लहरां मिल गए, एक चंगी फिजा विच ये जी गया। तो ये अज मां कोल समा ही कोई नहीं, प्यो कोल समा ही कोई नहीं। इतनी गल स्पष्ट है, आहार इस जमदे बच्चे नूं मां दा ही मिलता है, गर्भ दे च भी आहार मां दा ही मिलता है। जो मां आहार करदी है उही बच्चे दा आहार, जो मां श्वास लैंदी है उही बच्चे दे श्वास, जो मां पानी पींदी है उही बच्चे दी प्यास पूरी करदी है। उन्हें स्वतंत्र रूप दे च नहीं। धरती ते जन्म हो गया, कुख नूं छोड़ बैठा है, तो हुण भी मां ही पानी पिलाएगी, मां ही दूध पिलाएगी, मां ही आहार देगी। जे मां ही आहार देगी तो मां ही विचार देगी। गुरु नानक ने इस सिद्धांत नूं बड़े गहराई नाल लिया। बच्चा भैड़ा है, जिन भूत है, तो मां जिहड़ी है बोधी होवेगी और की चंचल होवेगी और की शरीर की नुमाइश दे जुड़ी रही होवेगी, पदार्थों च ही फसी रह गई होवेगी और की अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई। फल फिक्का है, दरख्त किसी काम का नहीं। औलाद भैड़ी है, ये मां ठीक नहीं है, मां ने जिम्मेवारी नहीं निभाई, ठीक नहीं निभाई। खैर ये में विचकार पर करना आ गया। एक बच्चे नूं भोजन चाहिए, बच्चे नूं भजन चाहिए, जवान नूं भोजन चाहिए, जवान नूं भजन चाहिए, बुढ़े नूं भोजन चाहिए, बुढ़े नूं भजन भी चाहिए। तो भोजन तो हर उम्र च मनुख कर लेंदा है, हर उम्र के चाहिए, मंग भी करता है। भजन नूं भुल जाता है, बिल्कुल भुल जाता है। बच्चा भी भुले है, जवान भी भुला है, बुढ़ा भी भुले है। बुढ़े भी गुरुद्वारे ताश खेडण वास्ते आंदे ने, सुंदर गुटका पढ़न वास्ते नहीं आउंदे, बाणी पढ़न वास्ते नहीं आउंदे। पिछले साल मैं लंदन दे सी, बर्मिंघम दे कीर्तन होना सी, तो 6 बजे जैसे बिरद सज्जन जान लगे ना, तो किधरे सेवादार गुरुद्वारे का कहन लगा, 3 रागी जत्थे आए ने, कीर्तन होना है, मस्कीन जी आए ने, कथा करन गए, रुक जाओ। कहते उन्होंने तो यही कुछ करना है, और की करना है, ये होंदा ही रहता है, ये होंदा ही रहता है। चले गए। फिर आए गुरुद्वारे किस लिए? गुरुद्वारा इसलिए नहीं जो कुछ तुसी कर ले, गुरुद्वारे होए सो जी पाए सी, एत द्वारे धोए अच्छा होए सी। बच्चे नूं आहार मिल नहीं सकिया, जवान ने आहार लभ्या नहीं। बच्चे नूं आहार मां ने नहीं दिता, बुढ़ा आहार कर नहीं सकता, लभ नहीं सके, तो लभना पेगा, करना पेगा, जपना पेगा, सुनना पेगा। एक बच्चे नूं भोजन चाहिए, बच्चे नूं भजन चाहिए, जवान नूं भोजन चाहिए, जवान नूं भजन चाहिए, बुढ़े नूं भोजन चाहिए, बुढ़े नूं भजन चाहिए। स्वादली तो सादली भोजन उम्र दे वधिया लभदा है, भजन की रुचि कोई नहीं। कारण
इस जीवन तो ये उदास नहीं, निराश नहीं है। संसार तो उदास नहीं, निराश नहीं है। थोड़े दिन होए मैनू टोरंटो च एक सज्जन मिलिया, कहता गए ने जी थके होए आउंदे आ घर पहुंचदे आ परिवार नू देख के सारा थकेवा लै जांदा है। ते मैं कहा परिवार नू देख के तेरा सारा थकेवा लै जांदा, तेनू निरंकार किते चेते आना है? फिर तेरी जिंदगी दा मरकत ते परिवार ही बन गया, और की नहीं। सब ते भयो उदास, जितने चिर तक मनुख सब तो उदास नहीं। जितने सौखे ढंग नाल मैं कह रहा कि खेड इतनी सौखी नहीं है, इतनी सौखी नहीं है। कारण जितनी मोटी अकल का मनुख होवेगा उतनी उसदी लई दुनिया महान होवेगी। जितनी बारीक अकल का मनुख होवेगा छेती उदास हो जाएगा, जल्दी उदास हो जाएगा। ये भी मैं अर्ज कर दें। एक दो उदाहरण मैं थोड़े सामने रखा, उस तो बाद मैं अगे वधा। तो मैं टेक बनाईए धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे महावाक नूं, रे मन ऐसो कर सने आसा, बन से सदन सबै कर समझो, मन ही माहे उदास। उदास हो जा मन दे तल ते, निराश हो जा, ताकि तेरे अंदर सन्यास पैदा हो, तू सन्यासी बने। कि थोड़ा जिहा दोहरा भी दें, रिपीट भी कर दें। पुराना सनातन मत इस गल नूं ते मनदा है, उदास होए बिना, निराश होए बिना परमात्मा की तलाश किथे, ईश्वर की तलाश किथे। संसार ही सब कुछ है तो परमात्मा कुछ भी नहीं है। पदार्थ ही सब कुछ ने तो रब कुछ भी नहीं है। परिवार ही सब कुछ है तो करतार की मैंने रखता है। अपना घर ही सब कुछ है तो गुरु का घर की मैंने रखता है, कुछ भी नहीं। ये जीवन ही सब कुछ है तो परम जीवन की है, कुछ भी नहीं। इन्नी में अर्ज करते हैं। साहिब कहते ने जितने चिर तक उदास ते निराश नहीं सन्यास किथे। जितना मोटी अकल का मनुख होवेगा उदास नहीं होवेगा, निराश नहीं होवेगा, बोर नहीं होवेगा। पशु बोर नहीं होंदे, पशु बेचैन नहीं होंदे। ये भी मैं अर्ज कर दिया, क्योंकि अकल ही इतनी नहीं है, इतनी बारीक सोचनी नहीं है उन्होंने। तो मोटी अकल सिर्फ पशुओं कोल नहीं आती, बहुते मनुखों कोल भी आती। ये भी मैं अर्ज कर दिया, सिर्फ पशुओं कोल ही नहीं आती मोटी अकल, मनुखों कोल भी आती। एक मनुख मैं थोड़े सामने रखा, इतिहास दे उसका नाम है हिंदुस्तान दे जिसने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी, बाबर। ते हिंदुस्तान दे जिस दे नाल मुगलिया बादशाहत खत्म हो गई, बहादुर शाह जफर। पहला मुगल सम्राट बाबर, आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। दोहां दे जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। और ध्यान नाल सुनना, बाबर कहंदा है रोजो नो बहारों में व दिल रुबा खुशस्त, बाबर बऐश कोश के आलम दोबारा नेस्त। हर दिन नवी रौनक चाहिए, नवा रूप, नवा रंग, नवा रस। दुनिया इतनी रंगीन है, उदास होने की की लोड़ है, निराश होने की लोड़ है, की लोड़ है। नित नवियां मौजा, नित नवे रंग, नित नवे रूप, नित नवा रस। रोजो नो बहारों में व दिल रुबा खुशस्त, बाबर बऐश कोश के आलम दोबारा नेस्त।
ये दुनिया फिर नसीब होवेगी, ऐनी महान दुनिया, ये आलम फिर लभेगा, इतना महान आलम, इतना रंग, इतना रूप, इतना रस। उदास होने की लोड़ है, निराश होने की लोड़। जितनी मोटी अकल उतनी दुनिया रंगीन, ते जब दुनिया ही रंगीन है तो कौन उदास होवे? सब ते भयो उदास, कौन उदास होवे? ते क्यों उदास होवे? ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बोलनों किस तरह मान लीए? बन से सदन सबै कर समझो, मन ही माए उदासा। सनातनी मत जंगल दे चले जाओ, उजाड़ दे चले जाओ, जोगियां का कहना उजाड़ दे चले जाओ, ताकि मन उदास हो जाए और सब कुछ उजाड़ दिखाई दे, मन उदास हो जाए। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ना, उजाड़ दे जाके उजाड़ नूं वेख के ते मन नूं उदास करना, वक्त बर्बाद करना है, घर नूं ही उजाड़ समझ। की है तेरे घर दे? बन से सदन, सदन घर बन जैसा है, और है कि सब है कर समझो, ते घर दे जो कुछ भी है बन जैसा ही समझ, उजाड़ जैसा ही समझ। की है तेरे घर दे? बन से सदन सब है कर समझो, घर नूं ही उजाड़ जैसा समझ, और घर दे जो कुछ है सब कुछ उजाड़ जैसा समझ। मन ही माहे उदासा, उदास हो जा मन दे तल। धन गुरु गोबिंद सिंह जी दियां असीं सिर्फ तीर तलवार दियां गल्लां सुनाईयां, उन्हां दे कलम दी गल नहीं कीती, उन्हां दी शांति दी गल नहीं कीती, उन्हां दे राज योग दी गल नहीं कीती, उन्हां दे परमात्मा प्रकाश दी गल नहीं कीती। दुनिया नूं भी कुछ भुलेखा लग गया गुरु गोबिंद सिंह बारे। मैं देखिया कुछ थावां ते साडे सजधारी वीर गुरु नानक दा प्रकाश उत्सव मनाते हैं, गुरु गोबिंद सिंह दा नहीं मनाते। सिंगापुर दे मैं किधरे पुछ बैठा तो पता मैनू की कहने लगे, गुरु तो ठीक है पर कड़वा गुरु है, कड़वा। इंज कहने लगे, कड़वा गुरु है। मैनू इंज कहने लगे, गुरु तो ठीक है पर कड़वा है, बहुत कड़वा है। हमें तो गुरु नानक मीठे लगते हैं, बस वही ठीक है। इंज ये सही, कि कन्ना नाल सुन के मैं हैरान हो गया। उदों मैनू हैरानगी हुई, इस 10वें गुरु नानक की मिठास नू जगत के सामने रखिया नहीं गया। वो किन्ने मिठे ने, कितने समदृष्ट ने, कितने रब्बी रस नाल भरे हुए ने, और हर हालत विच कितना शुकराना करते ने। यारड़े दा सानू सत्थर चंगा, पट खेड़ियां दा रहना। इस परम योगी दा ए रूप जगत के सामने असी रखे ही नहीं, कि रब्बी मिठास उसकी असी जगत के सामने रखी ही नहीं। और या इंज कह ले, इस रब्बी मिठास नूं असी खुद भी नहीं।